हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ जो कि मैसेज ऑफ द डे है। इसकी भी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। चले देखते हैं आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या है आज का मैसेज ऑफ द डे। क्या है आज का मैसेज ऑफ द डे। क्या है आपका मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces. Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. एंड द चैरियट, वाटर साइन की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है जनाब। सिर्फ और सिर्फ वाटर साइन आ रहा है अभी तक। और बॉटम ऑफ द डेक में है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। किसी बात को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं। बाउंड्रीज हाई की हुई हैं आपने। रोमांस के लिए आपने अपने लवर को शायद शटअप कॉल दे दी है, या क्या किया है। यहाँ पे भी रिजेक्शन आ रही है। आपने बहुत सोच विचार किया है, बिकॉज आपका और उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये एक मैरिड पर्सन है, या फिर आप दोनों का बिलीफ सिस्टम, आप लोग का कास्ट सिस्टम, कहीं कहीं पर रिलीजन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बिल्कुल ही। और ये पर्सन फ्लर्ट है, आपको इससे बेइंतहा मोहब्बत है, बेइंतहा जिसे कहना चाहिए, लेकिन कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तमाम चीज़ों को ये डील करते हैं। या फिर आपकी अगर मैं ख़ुद की एनर्जी देखूं तो आप कुछ अब इस तरह से आ गए कि अब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लोगों को टाइम, अटेंशन, कंपनी जो है ना, वो अब आप अपनी मर्ज़ी से देने का सोच रहे हैं। क्योंकि आपने बहुत मोहब्बत दिखा दी, बहुत ज़्यादा आपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस दिखा दिए, लेकिन ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट और लस्ट की नज़र से ही आपको देख रहा था या देख रहा है। डिफरेंस नज़र आ गया है आपको। एक एहसास हुआ है आपको, एक बहुत गहरा अंदाज़ा हुआ है कि ये बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी जो है बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और आप थोड़े से आइसोलेट हो गए हैं, और थोड़े से आपने अपने आप को अलग थलग किया है, ताकि आप और ज़्यादा गौर व फिक्र कर सकें कि आपका ये मामला कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा था या कहाँ जाएगा। और डेफिनेटली ये जो आपने पाबंदी आयद की है, ये लवर्स के लिए है, अपने रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए है। आपने कोई बाउंड्री डिक्लेयर की, आपने कोई हद तय की, आपने कोई लिमिट तय की, और जैसी और आप इसमें कॉन्फिडेंट हैं। आप नाराज़ हो, खुश हो, अगला जैसे भी हो, बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपका पर्सन ही आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हो रहा होगा, क्या नाम है, आर्ग्यूमेंटेटिव हो रहा होगा, लेकिन आप बिल्कुल फुल फ्लेज जो है ना आज की एनर्जी में, आज आप वैसे भी हर लिहाज से अपना काउंटर डिफेंस करेंगे। आज आप अपना डिफेंस मैकेनिज्म को इतना स्ट्रांग रखेंगे कि कोई भी आ जाए आपके पास उसको जवाब देने के लिए होगा। कोई बहस करेगा आप चुप करा देंगे, कोई ज़्यादा गुस्सा दिलाएगा तो हो सकता है डंडा या चमाटी खींच के मार दें। यानी कुछ ना कुछ ऐसा है कि आज आप बहुत ज़्यादा ना एग्रेशन मोड में अपना डिफेंस करने को तैयार हैं कि मुझसे कोई पंगा ना ले। बिल्कुल ऐसा आपकी आज की ओवरऑल एनर्जी है कि ज़रा सा किसी ने मेरे साथ कुछ आनाकानी की और मैंने रख के छूट चमाट चपेट दे देना है उसके। और ये इसलिए भी आ रहा है बिकॉज डेफिनेटली आपकी अगर लव लाइफ में कोई उथल पुथल चीज़ हुई है, आपको मालूम है कि आपकी लव लाइफ में कुछ मसला हुआ है, आपने अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर को कोई शट अप कॉल दिया, आपने कोई बाउंड्री तय कर दिया, आपने कोई मामला सेट कर दिया, बिकॉज आप आइसोलेटेड नज़र आ रहे हैं। तो इंसान का दिमाग होता है ना, वैसे ही फिरका हुआ होता है, इंसान वैसे ही चिड़ा हुआ होता है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आप आज अपना हर मामले में
कोई भी आपको कोई राय देने की कोशिश करेगा ना, आप बिल्कुल उसको बोलेंगे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सिर्फ और सिर्फ वाटर साइन है, वहाँ पर एरीज लियो सेजिटेरियस है। देखिए, दो तरह की कैफियत है। आज के मैसेज ऑफ द डे में अगर मैं देखूं तो आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल है, आपकी तरफ कोई डील है, डील कहूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। कोई इंसान है आपकी सराउंडिंग में ऐसा जो आपके लिए अवेलेबल है, आपको ऐसी सिचुएशन में शोल्डर देने के लिए, लेकिन आप इस ऑफ़र को, इस इंसान को, इस प्रपोज़ल को, इस डील को कंसिडर नहीं कर रहे, रिजेक्शन मोड में है। आपने कोई ऐसी सेटलमेंट वाली डील किसी को दी होगी, लेकिन उसने कोई एक दो तीन कंडीशन सेट की होंगी और वो आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर आप किसी की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि आप अपने आप को ना इस फेज से गुजारेंगे भी, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को कोई सेटलमेंट दी, कोई डील दी कि इस तरह से कर लो, और आप अपने आप को इस फेज से गुजारेंगे कि वो आपको रिजेक्ट करके आपको एक मुश्किल में डालेगा। यानी कि ये आपका, समझ लीजिए, ये आपका टेस्टिंग फेज़ होगा कि ये डील एक्सेप्ट ना करके इसको दोबारा उसी फर्स्ट यानी फुल स्टॉप से पहले लेकर आ जाओ। आज इसने अगर फुल स्टॉप लगाया है तो इसको फुल स्टॉप से पहले लेकर आ जाओ, जब बिल्कुल सिचुएशन शुरू शुरू की थी। और ये आपको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे, याद कर करके आपको ख़ुद भी बहुत ज़्यादा याद आएगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल दिखाएंगे, कंट्रोल विद द कैंसेरियन एनर्जी, बिकॉज आपकी पोजीशन सुपीरियर है। आप फैसला जल्दी करेंगे, अपने लिए करेंगे, और ये चैरियट और इसका आना एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बिकॉज दोनों 7 नंबर हैं, और 7 नंबर के नीचे यहाँ पर हायरोफेंट भी आया था, विच इज़ अ बिग साइन कि आपको एक इल्हामी कैफियत आपकी हो रही है कि यार अब ना कुछ मामलात अपने हिसाब से तय करने वाली बात है। तो आप अगर कोई आपको बहुत दिनों से कोई उल्लू बना रहा है या बहुत दिनों से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलवा रहा है, तो आज आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्शन के बाद आपके लिए ख़ुद डिफ़िकल्ट होगा इस तरह रहना, बिकॉज आप बहुत इनोसेंट ए फेज़ में इस पर्सन से मिले हैं और आपको इसकी बहुत शिद्दत से याद आ रही है। आपने टूटना नहीं है, आपने हर मामले में अपने आप को ठीक रखना है, क्योंकि जो पोजीशन आपकी ये है ना, वो इस तरह के ठुड्डे खाकर ही आती है। तो आज के दिन आप यकीनन अपने आप को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि मेरे अंदर कितनी पावर और कितनी स्ट्रेंथ है, कि मैं किसी को अगर मेरी याद आ रही है या कोई मुझको किसी की याद आ रही है, तो मुझे अपने ऊपर कंट्रोल कैसे रखना है। मुझे टूटना नहीं है, मुझे इमोशनल नहीं होना, और मेरी मतलब आप इसको ना अपनी इज़्ज़त पे ले जाएं कि मैं हमेशा किसी के लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन इसको मेरी अवेलेबिलिटी अपनी 3 कंडीशंस पर है, और वो 3 कंडीशंस अगर आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हैं, आपके किरदार के मुताबिक नहीं है, तो आप अपनी इज़्ज़त पे ले जाएं ये बात, और आप बोल दें, आप अपने आप से तहिया कर लें कि नहीं, मैंने इन 3 कंडीशंस की वजह से घुटने नहीं टेकने। इस तरह का जब आप अपने लिए गोल सेट करेंगे ना, इस तरह के लिए अगर आप अपने लिए कोई उसूल फिक्स करेंगे, तभी आप जो है ना कोई हद तय कर सकते हैं। वरना तो अगला आपको अपनी ही कंडीशंस के मुताबिक मैनिपुलेट करके इस्तेमाल करता रहता है, और फिर लोग फिर आपका जनरली, और फिर एक वक्त आता है कि आप ख़ुद भी अपना मजाक उड़ाने लगते हैं कि यार मेरी पोजीशन देखो, मेरी पावर देखो, मेरा गुस्सा, तैश और मेरा दबदबा देखो, उसके बावजूद मैं देखो कहाँ पर फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ। तो ये चीज़ आज आपने बहुत ध्यान रखना है। वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी इमोशंस बहुत हाई होंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के तो वैसे भी इमोशंस इतने हाई हुए हुए होते हैं, लेकिन आपने बहुत तगड़े तरीके से अपने ऊपर काबू पाना है। अगर इस एनर्जी में रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी की इमोशनल बातों में नहीं आना, बहुत प्रैक्टिकलिटी से आज का दिन गुजारना है। कोई भी आपको ये कहे कि यार ये एक्चुअली सर या मैडम ऐसा कर लेते हैं, यूं करके ऐसा नहीं, आप ये कर ले, नहीं, आपका ने अपना फोकस जो है ना वो नहीं हटाना। आपने ये देखना है कि मेरे मेयार के मुताबिक बातें क्या हैं, मेरे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसी हैंकी पैंकीज़ में मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। वर्गो तो वैसे भी बड़े माजरत के साथ, हार्वेस्ट द क्रॉप, नए सिरे से अपनी चीज़ों को प्लान करें। अब आपको अपने तरीके से जो है ना चीज़ों को बोने का और चीज़ों को सेट करने का टाइम है। हार्वेस्ट द क्रॉप, इट्स वेरी क्लियर। ये मामलात ऊपर भी 6 आया है, यहाँ पे भी 6 आया है, और ये मामलात हो सकता है आपके साथ कुछ महीनों से चल रहे हों, कि कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा आना जाना लगाए रखे
कि आपको मेंटली तौर पर ना ऑक्यूपाई रख रहा होगा और नहीं आगे बढ़ने दे रहा होगा, लेकिन अब जब आपने से जान छुड़ाई है तो फिर भी वो आपके सामने कोई ऐसी डील लेकर आ जाए जिसमें उसी का फ़ायदा हो। तो अब आपने जो कुछ भी करना है वो अपने हिसाब से करना है। हार्वेस्ट द क्रॉप, यानी अगर आपने जो कुछ भी बोया वो खुद ही काटे, ताकि आपको ये एहसास हो कि ये मेरा ही किया धरा था सब कुछ, तो चलो ठीक है, मैंने जैसा बोया वैसा काटा, लेकिन अब मैं अपने हिसाब से बोऊं और अपने हिसाब से ही मैं काटूं। ठीक है ना? तो वर्गो हो सकते हैं आप, और किसी वर्गो से आपकी डीलिंग हो रही है तो वर्गो होने की वजह से भी बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वर्गोज जो होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और इंतहाई इंतहाई प्रैक्टिकल। यानी वो आपको ये एहसास ही नहीं होने देते कि आप उनकी ज़िंदगी में अहम हैं या उनकी लाइफ में कोई और अहम है। कोई हर वक्त उनका पार्टनर जो है वो कंफ्यूज ही रहता है। अगर आप वर्गो हैं तो सॉरी टू से ये आपकी भी कंडीशन होगी, ट्रस्ट फैक्टर्स आपको बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 17, इंडिपेंडेंट हो जाइए। इंडिपेंडेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अलार्म बज गया वहाँ पर। द क्वालिटी ऑफ वर्क यू कैन प्रोड्यूस व्हेन यू आर गोइंग एट इट अलोन। यहाँ जो हर्मिट का कार्ड आया है वो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी क्रिएटिविटी आती ही तब है जब आप अकेले काम करते हैं। तो आपने इसी तरह से रहना है और अनबिलीवेबल वे में आपने जो है ना इंडिपेंडेंटली चीज़ों को रखना है। आपके एम्बिशंस आपको बहुत आगे जाके लेकर जाएंगे। आप सिर्फ अपनी स्किल पर फोकस करें और उस स्किल को इस तरह से यूटिलाइज़ करें कि वहाँ पर डिसिप्लिन आए, एफिशिएंसी आए। जितनी एफिशिएंसी से आप उस स्किल को अपनाएंगे और फॉलो करेंगे तो कोई भी ना आपके काम में अड़ास नहीं डाल सकता। 10 लोग इस वजह से भी जो ना आपको अटकाते हैं कि इनको आता क्या है। आप ये सोचिए कि आप हर काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, आप हैं इंडिपेंडेंट। हेल्प लेने में कोई मज़ा का नहीं है और अकेले काम करें। जब आप अकेले होंगे, आइसोलेशन में होंगे, तो सबसे बेस्ट काम करेंगे। ठीक है ना? तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंडिपेंडेंट। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।